नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। दिवाली पर कंफ्यूजन, तारीख पर उलझन, थोड़ा इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। दीपों और खुशियों का पर्व दिवाली हिंदुओं के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह पर्व सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई और अन्य देशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। रोशनी, खुशियों और परंपराओं के समागम की तस्वीर इस पर्व का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। मान्यता यह है कि उत्सव कार्तिक मास की अमावस्या की रात को मनाया जाता है। इसी रात मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। यही कारण है कि इसे रात में मनाया जाने वाला पर्व कहा जाता है। लेकिन इस साल दिवाली कब मनाई जाएगी, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोगों का कहना है कि इस साल दिवाली 20 अक्टूबर को, तो कुछ लोगों का कहना है कि 21 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। ऐसे में इस पर्व को लेकर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज धर्माचार्यों आपके हर कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। हमारे साथ इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। तो दिवाली पर जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। उनसे हम जानेंगे कि दिवाली जो है वो 20 तारीख को मनाई जाए या फिर 21 को, और आखिरकार ये उलझन है क्यों। तो ये सनातन धर्म का, सनातनियों का सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन इसमें उलझन, कंफ्यूजन सब कुछ है। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं ज्योतिषाचार्य। आप, सबसे बड़ा सवाल यह है कि 20 तारीख को यह दिवाली मनाई जाएगी या 21 को। बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। पंडित कैलाश नाथ गोपीनाथ दादीच ज्योतिषाचार्य हैं पुष्कर, और आचार्य पंडित बाल मुकुंद व्यास हमारे साथ जुड़ गए हैं। वास्तु शास्त्र एवं ज्योतिषाचार्य हैं चूरू से, और आचार्य महामंडलेश्वर साध्वी कृष्णाश्री हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, और इशिका तनेजा आध्यात्मिक गुरु हैं। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि 20 तारीख को दिवाली मनाई जाएगी, इसके साथ कौन खड़ा है? थोड़ा हाथ खड़े कर देंगे आप। ठीक है, तीन लोग 20 अक्टूबर को दिवाली मनाने के पक्ष में, और 21 तारीख को एक मुझे अपने जो गेस्ट हैं वो नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले इशिका तनेजा जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि 20 अक्टूबर को दिवाली क्यों मनाई जा रही है और 21 तारीख को क्यों नहीं? एक्चुअली कंफ्यूजन इसलिए आता है क्योंकि हम जब देखते हैं कि कार्तिक अमावस्या एक्चुअली शुरू हो रही है 20th अक्टूबर को हम 3:44 पीएम पे, और 21st अक्टूबर को 5:54 पीएम तक, क्योंकि वो 2 दिन कवर करती है तो लोगों को आ जाता है कंफ्यूजन कि कौन सा फॉलो करें। लेकिन मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं बोलना चाहूंगी ताकि हमारे दर्शकों को भी समझ आए कि क्यों उसको चॉइस हम वो करते हैं, क्योंकि हम धर्मशास्त्र ज्योतिष शास्त्र दोनों को देखते हैं, और उसमें हम प्रदोष काल और निशित काल दोनों देखते हैं। प्रदोष काल क्या होता है कि सनसेट से 1.5 घंटा पहले, 1.5 घंटा बाद में, और अमावस्या की रात्रि मतलब मिडनाइट जिसे हम निशित काल कहते हैं, वो दोनों होना आवश्यक है अमावस्या के दिन। तो जो हम देखते हैं कि वो एक्चुअली में आ रहा है 20th को, तो लक्ष्मी पूजा का सबसे सुंदर समय हो जाता है 7:08 पे शाम को से 8:18। ये जो 1 आवर 11 मिनट्स का जो समय होता है, हमें पूरी लक्ष्मी पूजा उसी समय करनी होती है। लेकिन क्योंकि प्रदोष काल शुरू हो चुका होता है तो शुभ मुहूर्त होता है। आप सबसे जितनी भी आप पूजाएं करना चाहते हैं, जितनी भी चीजों को शुभ करना चाहते हैं, जो भी आप बाकी क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पे वेदों में बड़ी सारी चीजें लिखी होती है जिससे आप और भी लक्ष्मी को बढ़ा सकते हैं, वो शुरू हो चुका होता है 5:46 पीएम से लेकर 8:18 तक। वो पूजा का शुभ समय है। उसके बाद लक्ष्मी पूजा का क्या कहते हैं समय शुरू हो जाता है। फिर वृषभ काल जो 7:08 से लेकर 9:08 तक रहता है, उस समय पे आपका वृषभ काल चल रहा होता है, और फिर अमावस्या की स्थिति होती है। तो फिर आप इसीलिए 20th को ही मनाते हैं, आप 21st को नहीं मनाते हैं। ठीक है। आचार्य महामंडलेश्वर साध्वी कृष्णाश्री भी हमारे साथ जुड़े हैं। साध्वी कृष्णाश्री जी, आप भी बता दीजिए कि 20 तारीख को क्यों दिवाली मना रहे हैं हम लोग और 21 को क्यों नहीं? बिल्कुल, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं पहले ही इन एडवांस आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि त्योहारों का सिलसिला चालू हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये बता दें, 20 तारीख को
3:45 पर अमावस्या तिथि लग जाएगी। और दीपावली जो होती है उसमें जो पूजन होता है वो अमावस्या तिथि पे होती है। जब हमें दूसरे दिन 21 तारीख को अमावस्या तिथि नहीं मिलेगी, 5:45 पे समाप्त हो जाएगी, तो उसका हमें कोई फायदा नहीं है। आप उदय तिथि से जो मानना चाहते हैं वो दिन में कर सकते हैं, मगर उसकी पूजा नहीं लगेगी। यहाँ अगर हम जैसे बात करना चाहें कि हमें वृषभ लगन में पूजा करनी है, मिथुन लगन में करनी है, सिंह लगन में करनी है, ये सारी निश्चित काल में हमें पूजा करनी है। वो सारी जो पूजाओं का जो समय है हमें 20 तारीख को ही मिल रहा है। इसमें महालक्ष्मी की पूजा आराधना का बहुत ज्यादा अच्छा शुभ चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। यहाँ जैसे कि अभी इशिता ने भी बताया वही समय मैं आपको बताऊंगी। देखिए अलग अलग थोड़ा सा एक मिनट का हो सकता है। 7:07 पे मेरे पास जो है पत्रे के अनुसार मैं बता रही हूँ, 7:07 से लेके 9:02 तक का समय रहेगा वृषभ लगन में। आप स्थिर लगन होता है जिसमें आप घर परिवार के सभी सदस्य मिलके आप जो है लक्ष्मी पूजा करते हैं, इसको हम स्थिर लगन कहते हैं। अब इसके बाद प्रदोष काल और लक्ष्मी पूजा का यही इससे उत्तम हम समय जो कह रहे हैं। इसके बाद अब दूसरी बात करते हैं। 9:07 से लेके 11:31 तक का समय रहेगा निषेध काल का मिथुन लगन में, जिसमें हम मंत्र सिद्धि कोई भी पूजा जाप आप मंत्र यानी कि महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी कर रहे हैं ना तो वो सिद्ध होता है। अब इसके बाद जो लोग अपनी दुकानों पे या ऑफिस में है तो व्यापारिक स्थानों पे भी इस मिथुन लगन में पूजा आराधना कर सकते हैं। अब बात करते हैं रात में 11:31 से लेकर अर्धरात्रि यानी कि 1:37 तक का समय रहेगा, जिसमें आप स्थिर सिंह लगन में तंत्र पूजाएं होती हैं। जो लोग सिद्धि करते हैं उनके लिए होती है। तो ऐसे में जब ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं कि 20 तारीख को, तो हम 21 तारीख को क्या करेंगे? 21 तारीख, क्योंकि हर साल की तरह देखिए जब अहोई अष्टमी के बाद से हम अपना समय काउंट करना चालू कर देते हैं। करवा चौथ के बाद अहोई अष्टमी आ जाएगी, वो भी 13 तारीख को पड़ रही है। फिर उसके बाद जो है तब से आप काउंटिंग करेंगे तो 20 तारीख आती है। और 20 तारीख को ही यहाँ पर हम कहेंगे सभी को कि आप जो है 3:45 के बाद सर्वप्रथम अपने पितरों की पूजा आराधना जरूर करिएगा, क्योंकि कहते हैं जब दीपावली का समय होता है, अमावस्या तिथि होती है, तो अपने पितरों को याद करके पितरों के पूजन शुरुआत करके दीप जो है अपने पीपल वृक्ष के नीचे जलाकर आप पूजा आराधना अपना दीपावली का प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है। और उससे पहले यहाँ पर मैं बता दूं जैसे कि धनतेरस से चालू होगा, 20 तारीख तक का रहेगा। भाई दूज जो है 23 तारीख को पड़ रहा है। सारी चीजें ठीक है मैम। पंडित बाल मुकुंद हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे थोड़ा जान लेते हैं 20 तारीख को जो दिवाली मनाने के पक्ष में हैं। बाल मुकुंद जी, आप भी बताइए कि आप क्यों पक्ष में, हालांकि जो दो मेहमानों ने हमें बताया शायद आप भी वही बताने वाले हैं, लेकिन 21 तारीख का जो बताया जा रहा है कि 21 तारीख को दिवाली मनाई जाएगी, उसके पक्ष में क्यों नहीं, आप कारण बता दीजिए। उसके पक्ष में हम इसलिए नहीं हैं कि हम आपको बताते हैं कि धर्म सिंधु नामक ग्रंथ है जो कि हमारे शास्त्र का बहुत ही प्रदोष काल में व्याप्त है। अमावस्या हो तो लक्ष्मी पूजन पहले दिन यानी 20 तारीख को करनी चाहिए। धर्म सिंधु का एक श्लोक है, हम आपको बताते हैं। पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजादौ पूर्वा, यानी अगर पूर्व काल में चतुर्दशी और अमावस्या आती हो तो उसी दिन दीपावली पर्व मनाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र का मत है। क्यों कि जब ठीक है बाल मुकुंद जी, आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, आपके पास लौटूंगा मैं। हमारे साथ पंडित कैलाश नाथ गोपीनाथ दादीच जुड़े हुए हैं। अब सर, हमारे साथ 3 मेहमान जो हैं वो पक्ष में हैं कि 20 तारीख को ही दिवाली मनाई जाएगी या मनानी चाहिए। 21 तारीख वाले आप अकेले हैं, हमारे जो गेस्ट जुड़े हैं साथ में। अब आप बताइए कि 20 तारीख को क्यों दिवाली नहीं मनानी चाहिए और 21 को क्यों? पहले तो मैं आपको नमस्ते तु महामाये श्री पीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। 21 तारीख को 21 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय से अमावस्या शाम 5:55 तक प्रदोष व्यापनी रहेगी। ऐसा वेदों में और शास्त्रों में, विशेष तौर पर ज्योतिष ग्रंथ में और धर्म सिंधु में लिखा हुआ है कि जो उदय काल की जो अमावस्या होती है उसी दिन ही उसको दीपावली मनानी चाहिए। और ये अगर प्रथम दिन
प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो, परंतु दूसरे दिन अमावस्या 3:30 पहर से अधिक हो एवं प्रतिपदा वृद्धि गामिनी हो, तो प्रथम अमावस्या प्रदोष व्यापिनी को छोड़कर दूसरे दिन की ग्रहण करना चाहिए। ये 21 अक्टूबर को अमावस्या प्रतिपदा वृद्धगामिनी है और सूर्योदय से वो लिखा है कि 3:30 पहर यानी 10:30 घंटे तक ये अमावस्या रहेगी। तो पंचांग में ये लिखा हुआ है कि अगर 3:30 पहर अगर वो अमावस्या रहती है तो दूसरे दिन ही मनाना चाहिए। 21 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय से अमावस्या शाम को 5:55 तक प्रदोष व्यापिनी है और उदयकालिनी है। और अगर पितरों की पूजन करेंगे तो चतुर्दशी को 20 तारीख को चतुर्दशी रहेगी, तो सुबह पूजा पितरों की होगी नहीं, 21 अक्टूबर को ही पूजा होगी। और 21 अक्टूबर को निर्णय सागर पंचांग जो मेरे पास पढ़े हैं, विश्व विजय, श्रीधर, गजेंद्र विजय, कम से कम 10 पंचांगों में लिखा हुआ है कि 21 अक्टूबर को ही अमावस्या प्रतिपदा वृद्धिगामिनी प्रदोष व्यापिनी होने से और 3:30 पहर होने से उसको 21 अक्टूबर को ही अमावस्या मनानी चाहिए। ठीक है। महामंडलेश्वर साध्वी कृष्णा श्री जी, आपने बात की थी पितरों की पूजा की। देखिए, हमारे साथ कैलाश नाथ गोपीनाथ जी जुड़े हैं, वो साफ कह रहे हैं कि 20 तारीख को पितरों की पूजा नहीं हो सकती है। तो आप ये बताइए साध्वी जी कि पितरों की पूजा फिर 20 तारीख को कैसे होगी जब ये मना कर रहे हैं? देखिए, मेरा पितरों के नाम का जो दान पूर्व स्नान होता है, हाँ, वो अमावस्या तिथि पे होती है। वो मैंने ये बोला है कि जब भी हम कोई पूजा की शुरुआत करते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं, अमावस्या तिथि है, अमावस्या तिथि पे हम दीपावली मना रहे हैं। उस समय जब अमावस्या तिथि लग जाती है तो हम पीपल वृक्ष के नीचे जब दीप जला के आते हैं, पितरों को याद करते हैं। ये पूजा यानी कि हमने उनका आह्वान करा, क्योंकि उस समय बहुत नकारात्मक चीजें ऐसी होती हैं जिससे प्रोटेक्शन के लिए जब तक आपके पितर आपके नहीं होते तो आपके जो है भगवान भी क्या कर लेंगे, क्योंकि उस समय जो है कहते हैं जिसने अपने पितरों को पहले बुला के जिनको पूजा कर ली उसका साथ तो भगवान भी देते हैं। अब पितरों के नाम का दान पुण्य जो है 21 तारीख को उसी दिन स्नान भी है। तो यहाँ पर मेरा मतलब यह है कि जब आप कोई भी पूजा की शुरुआत करते हैं और ऐसे में अमावस्या तिथि है, वो तिथि जब लग जाती है तब आप जो है अपने पितरों की जरूर उनके नाम से दीप जो है पीपल ठीक है। पंडित कैलाश नाथ जी, आप सहमत हैं इनसे? नहीं, जब अगर 20 अक्टूबर को दिवाली मनाएंगे तो मैं विद्वानों से ये पूछना चाहता हूं कि वो रूप चतुर्दशी कब होगी। और रूप चतुर्दशी 3:45 तक रहेगी, उसके बाद अमावस्या आएगी। तो जो पितरों की पूजन करने का जो विधान लिखा हुआ है वो 3:45 के बाद कैसे होगा, इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ। 21 अक्टूबर को 3:30 पहर से ज्यादा 11 घंटे 1 मिनट तक अमावस्या रहेगी। इसलिए और जितने पंचांग यहाँ है और धर्म सिंधु भी ये कहता है कि अगर प्रदोष व्यापिनी अमावस्या है और 3:30 पहर तक है तो उसी दिन दीपावली मनानी चाहिए। ये धर्म सिंधु भी कहता है और तिथि व्रत भी कहता है, सारे वेद और शास्त्र ज्योतिष भी ये बताता है। ठीक है। इशिका तनेजा जी, आप बताइए। देखिए, शास्त्र जो कह रहे हैं, लेकिन सभी जितने भी पंडित हैं, ज्योतिष हैं, सब अलग अलग चीजें बता रहे हैं। पंचांग जो है उस पर तिथियां अलग अलग। इतनी कंफ्यूजन क्यों है आप सब लोगों में? देखिए, मैं यही बोल रही हूँ, कंफ्यूजन इसीलिए शुरू होती है क्योंकि अमावस्या का जो दिन है वो 2 दिन पे जब आपको दिखाई देता है तो सबके अपने अपने मत होते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीका ये होता है कि हम सिर्फ एक ही जगह को मानते हैं, वो है उज्जैन, क्योंकि उज्जैन में है महाकालेश्वर और महाकालेश्वर से ही पंचांग निकलता है। तो हम हमेशा जो वो कहेंगे उसी को ही हर जगह पे फॉलो किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो साध्वी जी बैठी हैं, महामंडलेश्वर जी, उन्होंने बिल्कुल सही उपाय जो बताया है
है, क्योंकि मैं ना सिंप्लीफाइड तरीकों से बताती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है लोगों के समझ में जरूर आना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दिया इसलिए जलाते हैं, आप पितरों के पहले इसलिए आवाहन और उनकी पूजा और उनको रिस्पेक्ट इसलिए देते हैं क्योंकि उनके कर्म आपके कर्मों पे रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर वही आपसे खुश नहीं तो भगवान आपकी हेल्प कैसे कर पाएंगे? तो अगर लक्ष्मी माँ आपको आशीर्वाद देना भी चाहती हैं पर आपके बड़े आपसे खुश नहीं है, तो आप उन लक्ष्मी माँ से भी कोई वरदान नहीं पा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले पितरों के लिए दिया जलाया जाता है, फिर आप अपनी लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं और फिर आप साधना और सिद्धि के लिए बैठते हैं ताकि आप सिद्धियां पा सकें। तो ये बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट में चीजें करी गई हैं। जो कंफ्यूजन होता है ना वो दिन के समय होता है, लेकिन होता यह है कि रात्रि हमारे यहाँ पे 3 रात्रियां बहुत महत्व की होती हैं। एक के महाकाल जो शिवरात्रि होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक दिवाली की रात बहुत इंपॉर्टेंट होती है और नवरात्रि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन तीनों रात्रियों की इंपॉर्टेंस है, दिन का समय इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो ये समय बता रहे हैं गुरुजी, उस समय पे ट्रेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो ट्रेडिंग, वो जो 21st का टाइम है जो उन्होंने मुहूर्त बताया है, उसमें बहुत लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं या गोल्ड खरीदते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन जो लक्ष्मी पूजन और सिद्धियों का समय है वो रात को ही पॉसिबल हो सकता है, और तंत्र विद्या भी रात को ही पॉसिबल हो सकती है। तो कभी भी आप 21st को मना ही नहीं सकते, इसलिए उज्जैन भी आपको 20th का ही दे रहा है समय, क्योंकि वही सही समय है। तो अमावस्या 21st इनका को कहना दिवाली है कि रहेगी। उदय तिथि को लेकर यहां पर कंफ्यूजन है। बाल मुकुंद जी, आपका क्या कहना है? जी, मेरा भी यही मत है सभी को कि बड़े पंडित जी ने, कैलाश जी ने बताया कि धर्म सिंधु में, लेकिन धर्म सिंधु का एक प्रमाण मैं आपको देता हूँ। पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजा दो पूर्वा, यानी पूर्व दिवस में, पूर्व प्रदोष काल में व्याप्त अगर चतुर्दशी के सहित अमावस्या हो तो पूर्व दिवस यानी 20 तारीख को ही दीपावली पर्व मनाना सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा धर्म सिंधु का प्रमाण दिया गया है। क्यों? कि ये रजनी काल है और रजनी का मुख है वो प्रदोष काल में। तो शास्त्र का ऐसा मत है कि प्रदोष काल के बाद में अगर आए घड़ी अगर ये रहती है अमावस्या तो उसी दिन हमें दीपावली पर्व बनाना चाहिए। क्यों? कि माँ लक्ष्मी कहती है को जाकरी, रात्रि में कौन जाग रहा है वो देखती है, इसीलिए सभी हम दिया जलाते हैं, खुशहाली मनाते हैं, रात्रि का जागरण करते हैं, महारात्रि में मंत्र करते हैं कि माँ लक्ष्मी देखती है कि कौन जाग रहा है, को जागरी। तो उसी दिन, तो दूसरे दिन 21 तारीख को अमावस्या है, वो प्रदोष काल से पहले ही समाप्त हो रही है। इसलिए मेरा मत यही है कि 20 तारीख को ही दीपावली पर्व मनाना चाहिए, ऐसा धर्म सिंधु का प्रमाण। और उसका आगे का भी मैं मंत्र बताता हूँ। अमावस्या यदा रात्रौ भागे देवा भागे चतुर्दशे पूजनीया तथा लक्ष्मी विज्ञेया सुख रात्रि का, ऐसा धर्म सिंधु का प्रमाण मैंने पढ़ा है और हमने ये अंकित भी किया है। तो इसलिए मेरा मानना है कि 20 तारीख को ही दीपावली पर्व मनाना चाहिए, ऐसा धर्म सिंधु का मत है। क्यों? कि रात्रि के अगर दूसरे दिन तो रात्रि में अमावस्या है नहीं, तो पूजन का कोई महत्व नहीं है। तो हम ऐसा मानते हैं कि जिस दिन रात्रि में अमावस्या हो उस दिन हम महालक्ष्मी का पूजन करें, तो मंत्र अमावस्या सिद्धि की करें। रात जैसे को ही पूजा करें। कैलाशनाथ जी, 21 तारीख को पूजा नहीं हो सकती, ये इन बाकी जो मेहमान जुड़े हमारे साथ उनका कहना है कि 21 तारीख को लक्ष्मी पूजन हो ही नहीं सकता। अमावस्या 2 दिन होती है और प्रदेश व्यापनी तो अगली अमावस्या को ग्रहण करने का तिथि तत्व में लिखा है। एक घड़ी योग हो तो भी अमावस्या दूसरे दिन होती है, तो प्रथम दिन को छोड़कर अगले दिन शुक्र रात्रि होती है। और जो धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु में जो लिखा हुआ है, सूर्योदयम व्याप्या स्तोत्रम घटिकाधिकम रात्रि व्यापिने दर्शे सती न संदेह है, अर्थात सूर्योदय में व्याप्त होकर सूर्यास्त के उपरांत एक घटिका से अधिक व्यापी अमावस्या हुए तब संदेह नहीं है। अपितु 21 अक्टूबर को ये योग बन रहा है। 21 अक्टूबर को प्रदोष व्यापिनी है और सूर्योदय से है और 3:30 पहर तक है। ये धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, तत्वदेव और ये पंचांगों के जितने भी पंचांग हैं सबने 21 अक्टूबर को ही मान्यता दी है। हम जो आपको बता रहे हैं या इन सम्मानित पूजनिकों को जो बता रहे हैं कि ये शास्त्र के अनुसार ही बता रहा हूँ, पंचांग के आधार पर
मेरे पास अभी 10 पंचांग पड़े हैं, उन सभी में 21 अक्टूबर को ही दीपावली पर्व लिखा है। और उसका विवेचन इसलिए बताया है कि वो 3.5 पहर से ज्यादा है। एक और ये 11 घंटे और 1 मिनट तक ये रहेगी अमावस्या 21 अक्टूबर को, इसलिए प्रदोष व्यापनी भी है, उदय तिथि भी है और प्रतिपदा युक्त को माना जाता है। ये शास्त्र बताता है, धर्म सिंधु बताता है, निर्णय सिंधु बताता है। ठीक है साध्वी कृष्णा जी, देखिए पंडित कैलाश नाथ कह रहे हैं कि मैंने 10 पंचांग मेरे पास पड़े हैं, वो 21 तारीख की तिथि। तो पंचांग, आपके पंचांग क्या कहते हैं, अलग अलग क्यों कह रहे हैं? देखिए हमारे पंचांग के अनुसार अगर हम चतुर्दशी तिथि को देखते हैं तो 19 अक्टूबर को 1:51 पर दोपहर में प्रारंभ होता है और 20 तारीख को 3:45 पर ये समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली 19 तारीख को मनाई जा रही है। अब उदय तिथि के अनुसार जैसे अभी आचार्य जी बता रहे हैं, वो कई लोग जो उदय तिथि के मना रहे हैं मगर उनको कोई पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। वो तो अगर चाहें तो देखिए प्रदोष काल जो शाम की पूजा होगी उस समय वो कर सकते हैं, जैसे कि प्रदोष काल का जो समय होता है। मगर मैं ये फिर भी कहूंगी, अगर आपको पूजा का पूरा फल लेना है, महालक्ष्मी की पूजा आराधना का पूरा आपको यानी कि कह सकते हैं अपने परिवार के लिए उसका लाभ उठाना है, तो आप 20 तारीख को ही करें, क्योंकि सारे लगन, सारे ग्रह दशा, सारी चीजें हमें वही मिल रही है। जब अमावस्या तिथि नहीं होगी तो हमारी सिद्धि, हमारे मंत्र, हमारी पूजा आराधना सब बेकार है। अब यहाँ पर 21 तारीख को अमावस्या तिथि पड़ी नहीं रही है, अमावस्या की रात नहीं मिल रही है, जिस रात को हमें पूजा करनी होती है, तो हमें कोई फायदा तो है नहीं। और ऐसे में कहते हैं जो अंधेरी रात हमें जरूरी होती है ना उसमें, क्योंकि आप जो है अगर ऐसी अंधेरी रात हमें अमावस्या की नहीं मिलेगी तो 21 तारीख को हम उसमें पूजा के प्रतिपदा लग रही है उसके बाद। तो मैं तो यही कहूंगी 20 तारीख का ही मानेंगे हम, और 20 तारीख को ही हम दीपावली समस्त जो है देशवासी मनाएंगे। आप ये देखिएगा, चाहे आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कह रही हूँ, हमारे अलग अलग, सबसे बड़ी हमारे में क्या है कि हमारे जो पंचांग है ना, सबने अलग अलग जगह से बनाई है, मगर हमें विश्वास, जैसे कि अभी ईशिका ने बताया, हमें उज्जैन वाला है, हम उसी को फॉलो करते आ रहे, तो उसके हिसाब से अलग अलग तरीके से कहाँ सूर्य पहले उदय हुआ उसके हिसाब से कई लोगों ने पंचांग बनाए। तो पंचांगों की बहुत ज्यादा अलग अलग जो कह सकते हैं तारीख, जो समय, जो अलग अलग विभिन्न तरीके से बने हैं, उसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाती है। जबकि सही मायने में हमें भी हम चाहेंगे आगे आगे हम कहीं एक जो है इस बात को आगे हम रखेंगे अपने धर्म में, हिंदू सनातन धर्म के लिए हम अपने धर्म गुरुओं के साथ में बैठ के बात करेंगे कि हमें एक ही हमारा होना चाहिए पंचांग। जिस तरीके से दूसरे धर्म में अगर कह दिया कि आज ईद है तो आज ईद है, हमारे में ऐसे कंफ्यूजन तो बिल्कुल ऐसा सारे ज्योतिष और पंडित मिलकर तय क्यों नहीं कर लेते कि एक ही तारीख जो है वो पूरे देश की जनता को दी जाए? क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। चाहे राजस्थान से अभी दर्शक जितने भी जुड़े हैं शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि एक डेट, एक तिथि मिल जाए, लेकिन 4 लोग हमारे साथ बैठे हैं। 3 20 तारीख को कह रहे हैं, एक हमारे मेहमान कह रहे हैं 21 तारीख को। तो एक तारीख क्यों नहीं तय कर लेते आप लोग सब मिलके? हमने तो तय करा दिया कि यहाँ पर 3 लोग जो हम लोग सहमत है, इसका मतलब है कि हम 20 तारीख को ही मनाएंगे। 3 लोग हैं हम लोग सहमत, तो इसमें देखिए ये चीजें हमारे धर्म गुरुओं को आगे आके ये चीजें करनी चाहिए, लेकिन हमारे सारे धर्म गुरुओं को मिलकर एक तारीख देनी चाहिए इस देश की जनता को। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी प्लीज। पंचांग के मामले में बहुत ज्यादा क्लियर है कि हमेशा महाकालेश्वर से जो पंचांग निकलेगा, क्योंकि वो महाकाल है और क्योंकि वहां से ही पूरा यूनिवर्स जन्मा है, हमेशा वो ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। आप कोई और पंचांग लेकर आ जाइए, आप उसको सुपरसीड नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत क्लैरिटी है, तभी यहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं। और आप ये भी देख लेंगे कि 20th को ही मनाई जाएगी। कंफ्यूजन तब आती है जब सब अपना पंचांग निकालना शुरू करते हैं और वो मिसमैच होता है, क्योंकि समय जो हम बोल रहे हैं शुरुआत और समय का एंड, वो वहां से महाकाल से ही शुरू होता है। इसीलिए महाकालेश्वर का पंचांग यानी कि उज्जैन का पंचांग ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, उसके ऊपर कोई सुपरसीड नहीं कर सकता है। सनातन धर्म में ये समस्या है, बाकी धर्मों में ये दिक्कत नहीं है। एक तारीख तय होती है, किसी भी त्योहार की बात हो और उसको माना जाता है, लेकिन हमारे इस धर्म में यहां कंफ्यूजन इतनी ज्यादा है। कैलाशनाथ जी, आप क्या कहना चाहेंगे पंचांग के बारे में? जिस तरह से ईशिका तनेजा जी कह रही हैं पंचांग को ये सारे पंचांग मेरे पास हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये विश्व विजय पंचांग है,
और ये निर्णय सागर पंचांग ने स्पष्ट लिखा है, देव पितृ कार्य, गोमती अमावस्या, दीपावली पर्व, महालक्ष्मी पूजा, दीपोत्सव 21 अक्टूबर को उन्होंने लिखा है। और उनका जो 23 नंबर का जो पृष्ठ है उन पे उन्होंने पूरा स्पष्टीकरण किया है कि अगर प्रथम दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो परंतु दूसरे दिन अमावस्या 3.5 पैर से अधिक हो तो प्रतिपदा वृद्धि गामिनी प्रथम अमावस्या प्रदोष व्यापिनी को छोड़कर दूसरे दिन की ग्रहण करना चाहिए। ये निर्णय सागर खुद नहीं लिख रहा है, उन्होंने लिखा है कि मैंने निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि से उन्होंने बताया है 21 अक्टूबर मंगलवार को अमावस्या 3.5 पैर से अधिक है, प्रतिपदा गामिनी है, चतुर्दशी तिथि वाली अमावस्या प्रदोष व्यापिनी को छोड़कर दूसरे दिन को शास्त्र मत बता रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहा है, ये वेद कह रहा है, ये पुराण कह रहे हैं। और हमारे पास जो ये शास्त्र धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु है उन्होंने भी ये लिखा है कि 3.5 पैर से ज्यादा अगर होती है अमावस्या तो उसको ही मनाना चाहिए। ये वेद बताता है और ज्योतिष भी बताता है। ठीक है, बाल मुकुंद जी, आप क्लोजिंग अपना कमेंट दे दीजिए जरा कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनकी कंफ्यूजन दूर हो सके। जी, मेरा ऐसा मत है, जैसे हमारे बुजुर्ग कैलाश जी ने कहा, तो मेरा ये मत है कि 21 तारीख मंगलवार को 1 घटी से कम समय में प्रदोष में होने से लक्ष्मी पूजन कैसे संभव हो सकता है। निर्णय सागर पंचांग में पुरुषार्थ चिंतामणि का जो श्लोक दिया है कि 21 तारीख मंगलवार को अमावस्या 3.5 प्रहर से अधिक है एवं प्रतिपदा वृद्धि गामिनी है, तो यह श्लोक दीपावली पर्व के लिए नहीं है, ये पितरों के लिए है कि 21 तारीख को पितरों का पूजन इस दिन करना चाहिए। तो अर्थात 2 प्रहर कुहू रहेगा। जिस प्रकार प्रयोजन दीपावली के दिन विदा होने वाली है, इसलिए 21 तारीख का महात्म्य लक्ष्मी पूजन से इसका तात्पर्य कहीं पे भी नहीं है। माँ लक्ष्मी का पूजन 20 को ही करना चाहिए, क्यों माँ सरस्वती सत्व प्रधान है, महालक्ष्मी रज प्रधान है और महाकाली वो तामस प्रधान है। तो महालक्ष्मी मूल प्रकृति है और मूल प्रकृति का पूजन प्रदोष व्यापिनी में ही होना चाहिए, ऐसा धर्म सिंधु का मत है। और ये रजनी काल भी है, तो इसके अंदर पूजन महालक्ष्मी का 20 को ही कहना चाहिए, ऐसा धर्म सिंधु का। और मनीराम इत्यादि हमारे जो भी राजस्थान के इत्यादि पंचांग है उनका भी ऐसा ही मत है। तो मेरा भी ये मत है कि महालक्ष्मी का पूजन 20 आप भी अपना क्लोजिंग कमेंट बता दीजिए। जी, मैं यही कहूंगी, जैसे कि अभी हमारे आचार्य जी बोल रहे थे और इशिका ने भी बोला, मैं इन दोनों की बातों से सहमत हूँ और मेरा एक ही निर्णय है, 20 तारीख को ही दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। इशिका जी से भी मैं क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगा, छोटे से आप जल्दी से। जी, मुझे भी यही लगता है कि लक्ष्मी पूजन का सबसे सुंदर समय यही होगा 7:08 से लेकर 8:18 तक, क्योंकि ये 1 घंटा 11 मिनट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लक्ष्मी पूजन बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का, पंडित कैलाश नाथ जी, आचार्य पंडित बाल मुकुंद जी और साध्वी कृष्णा श्री जी, इशिका तनेजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर दिवाली को लेकर कन्फ्यूजन थी और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे उन्होंने कोशिश की आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की, लेकिन सवाल यह है कि कन्फ्यूजन आखिर क्यों। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।